अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज हम हमारे रियल टॉक के माध्यम से महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो काम है वो काफ़ी धीमा हो गया ऐसा लगता है। और विधानसभा चुनाव के बाद यहाँ पर मजलिस का जो महाराष्ट्र में कैडर है उसका जो काम है वो काफ़ी धीमा हो गया और महाराष्ट्र में मजलिस को मानने वाला एक बड़ा तबका है और ख़ासकर युवाओं में। और अभी हाल ही में दिल्ली के चुनाव में भी मजलिस को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। ओखला सीट से मजलिस ने अपना उम्मीदवार दिया था, लेकिन यहाँ पर ओखला से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने जीत दर्ज कराई है और मजलिस को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। और महाराष्ट्र में भी मजलिस ने कोई काफ़ी बड़ी कामयाबी हासिल नहीं की और मालेगांव से एक विधायक उनके चुन कर आए हैं। और मजलिस का जो कैडर है महाराष्ट्र में खासकर युवाओं में काफ़ी लोकप्रियता है, लेकिन उस तरह का काम यहाँ पर मजलिस का दिखाई नहीं दे रहा है। और इसके प्रदेश अध्यक्ष माजी सांसद इम्तियाज़ जलील है और हाल ही में महाराष्ट्र में नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई है प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज़ जलील द्वारा। और जो मजलिस के महाराष्ट्र के जो कद्दावर नेता है इम्तियाज़ जलील हो, वारिस पठान हो, सैयद मोइन हो, काफ़ी अच्छे नेता यहाँ पर महाराष्ट्र में मौजूद है। लेकिन हम बात करने जा रहे हैं कि आने वाले जो चुनाव है महानगर पालिका के, नगर परिषद के, ज़िला परिषद के, मजलिस को एक नए सिरे से अपनी शुरुआत करना चाहिए और रूट लेवल पर कार्यकर्ताओं को जोड़ना चाहिए। और महाराष्ट्र में मजलिस का एक अच्छा कैडर है और सेकुलर फोर्सेस को भी एक जगह आना चाहिए। पिछले विधानसभा में चाहे वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो, वंचित बहुजन आघाड़ी हो, कांग्रेस हो और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार हो, ऐसे सभी सेकुलर फोर्सेस को एक जगह आकर यहाँ पर चुनाव लड़ना चाहिए। और मजलिस की बात करें तो मजलिस में खासकर मुस्लिम समाज का काफ़ी आकर्षण दिखाई देता है और महाराष्ट्र के तेज तर्रार नेता सैयद मोइन, वारिस पठान, इम्तियाज़ जलील और फिरोज लाला, एक बड़ी टीम यहाँ पर महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में मौजूद है। लेकिन असद अवैसी, अकबर अवैसी को महाराष्ट्र में मजलिस को अगर बड़ा करना है तो उनको यहाँ पर टाइम देना पड़ेगा, संगठन को मजबूत करना पड़ेगा और उनको वक्त देना पड़ेगा महाराष्ट्र में। और आने वाले चुनाव में उनको यहाँ पर मजलिस को स्टैंड करना पड़ेगा। और हम बात करने जा रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जबकि महाराष्ट्र में मुंबई, नांदेड़, शोलापुर, औरंगाबाद, संभाजीनगर, बीड़, परभनी, जालना, इसमें काफ़ी संगठन मजबूत है। मालेगांव में तो विधायक लगातार 2 बार चुनकर आ रहे हैं और मजलिस का काफ़ी बड़ा यहाँ पर माहौल बन सकता है। ख़ासकर मुस्लिम और दलित समाज में मजलिस को चाहने वाले कार्यकर्ताओं की काफ़ी संख्या है। और ऐसे में आने वाले चुनाव महानगर पालिका का, नगर परिषद का, नगर पंचायत का और ज़िला परिषद का मजलिस को पूरी ताकत के साथ लड़ना चाहिए। और जो महाराष्ट्र के जो प्रवक्ता है और जो माजी प्रदेश अध्यक्ष सैयद मोइन को यहाँ पर कोई पद फिलहाल नहीं दी गई है, लेकिन वो कद्दावर नेता माने जाते हैं और उन्होंने काफ़ी ताकत से विधानसभा का चुनाव लड़ा है। फिरोज लाला को मराठवाड़ा का अध्यक्ष पद पहले था, फिरोज लाला को भी कोई पद नहीं दिया गया है। सैयद मोइन और फिरोज लाला की काफ़ी मेहनत है मराठवाड़ा में, इन लोगों को मजलिस ने फिर से रीअपियर करना चाहिए। और नांदेड़ में भी काफ़ी संगठन काफ़ी बड़ा है और फिरोज लाला, सैयद मोइन, मिर्ज़ा अमजद बेग, इनकी काफ़ी बड़ी टीम है और उसके चाहने वाले भी काफ़ी हैं मजलिस को। और ऐसे में मजलिस को यहाँ पर काफ़ी स्टैंड करना चाहिए। और महाराष्ट्र एक काफ़ी अहम प्रदेश माना जाता है और महाराष्ट्र के नांदेड़ से मजलिस का यहाँ पर उदय हुआ था और इसके पहले ही उसमें 13 नगर सेवक मजलिस के चुनकर आए थे और महाराष्ट्र में इस बात का काफ़ी डंका पीटा गया था। और ऐसे में मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन अवैसी और मजलिस के
विधायक और तेज तर्रार नेता अकबरुद्दीन अवैसी को महाराष्ट्र में ध्यान देना चाहिए और मजलिस को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मजलिस का एक काफ़ी बड़ा यहाँ पर कैडर मानने वाला दिखाई देता है और मजलिस सेकुलर फोर्सेस के साथ मिलकर चुनाव में उतरना चाहिए और आने वाले जो भी चुनाव है और 2029 का विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में भी मजलिस को काफ़ी कामयाबी मिल सकती है। ऐसे में मजलिस का संगठन यहाँ पर मजबूत करना चाहिए और सेकुलर फोर्सेस को मजबूत करना चाहिए। और हम हमारे चैनल के माध्यम से भी ये बात कहना चाहते हैं कि चाहे महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो, वंचित बहुजन आघाड़ी हो और कांग्रेस पार्टी हो और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार हो, ये सभी सेकुलर पार्टियों को एक जगह आकर महाराष्ट्र में आने वाले सभी चुनाव, चाहे वो छोटे बड़े जो भी चुनाव हो, वो मिलकर लड़ना चाहिए, क्योंकि इन सभी सेकुलर पार्टियों का जो वोट बैंक है वो एक ही है और सेकुलर वोटों का जो बैंक है और सेकुलर फोर्सेस को अगर एक जगह आते हैं तो इन सभी पार्टियों को बड़ी कामयाबी मिल सकती है और इनके नेताओं को भी अपना ईगो को थोड़ा बाजू रखना चाहिए और अपना एक बड़ा यहाँ पर महास बनाना चाहिए और सभी सेकुलर फोर्सेस को एक जगह आकर चुनाव लड़ना चाहिए। चलिए फिर एक नए मुद्दे के साथ, अल्लाह हाफिज।